इन 8 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह सिर्फ एक रात का वजीफा है, सिर्फ एक रात का, जिसके लिए आप करेंगे। अगर तड़पता हुआ आपके पास ना आए तो फिर दिल पर दम कर दे, इंशाअल्लाह उल अजीज मछली की तरह न तड़पे तो फिर क्या। मैं गारंटी से कहता हूँ सांस समंदर पार भी असर न करे तो फिर क्या। मैं कहता हूँ सिर्फ एक रात इस वजीफे को करके दे सकें, सिर्फ एक रात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा है और एक इस्म आज़म का वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है, इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है। और अक्सर मैंने कुतुब के अंदर देखा है, मिसाल के तौर पर हिर्ज़ सुलेमानी, मुजर्रबात उस्मानी, मुजर्रबात इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और भी कई किताबों के अंदर इसको तारीर देखा है। और ये ख़ुद का मुजर्रब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब वजीफ़ा है ये दोस्तों की नज़र जो करने लगा हूँ। लेकिन कोशिश फरमाएं कि इस वजीफ़े को जो मैं शराइत बताऊँगा इन शराइत के साथ इसको करें। अगर बग़ैर शराइत के करेंगे ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया तो आप सोचते रह जाएंगे पता नहीं यार वजीफ़े असर क्यों नहीं करते, हालांकि होता रज्जत का मामला है। जब रज्जत हो जाती है ना, रज्जत होती ऐसे ही है कि आपने ऐसे यूट्यूब से वजीफ़े करना शुरू कर दिए, बग़ैर इजाज़त के वजीफ़े करना शुरू कर दिए, या फिर जनाब अली किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा कर डाला जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर ऐसे ही गूगल से वजीफ़े उठा कर करते रहे। जब रज्जत हो गई या फिर वजीफ़ा करते करते नागा कर दिया या वजीफ़े को छोड़ दिया या शराइत पर अमल नहीं किया, इन सब मामलात की वजह से रज्जत बन जाती है। और जब रज्जत का मामला बन जाता है फिर आप लाखों वजीफ़े करते रहे, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। मैंने रज्जत के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसका रज्जत का आखिरी हल कमाल मुजर्रब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वजीफ़ा बताया। अगर आपके साथ ऐसा मसला है, रज्जत का मामला है कि जनाब अली वज़ीफ़ करते हैं वजीफ़ा असर नहीं करता, तो आज का वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ, अगरचे रज्जत का मामला है या काले जादू का मामला है या बंगाली जादू का मामला है, कोई भी मामला है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मसला हल होगा। ये एक ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन करना इनको शराइत के साथ है, बग़ैर शराइत के नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाएं शराइत पर अमल लाजमी करें, बग़ैर शराइत के कोई भी वजीफ़ा ना किया करें, ये मेरी एक नसीहत है। वरना इसके जो नतायज निकलते हैं ना बहुत बुरे निकलते हैं जब बग़ैर शराइत के करेंगे। और मेरा ये जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस वजीफ़ा को करने के लिए कोशिश करें कि इसकी इजाज़त लेने के लिए भी वीडियो के नीचे कमेंट में सिर्फ सुभान अल्लाह लिख दिया करें। एक तो अल्लाह का नाम बुलंद हो जाता है, और दूसरा नेकियां भी मिल जाएंगी, और तीसरा वजीफ़े की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो आज की वजीफ़े की सबसे पहली शर्त जो दोस्तों की नज़र में करने लगा हूँ, सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है दोस्तों। नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, लाजमी। नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। हदीस पाक में आता है बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करो, जब 10 साल का हो जाए तो थप्पड़ मार कर उसको नमाज पढ़ाओ। और एक हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है, यानी नमाज फ़र्क करती है कि मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है और जनाब अली काफिर कौन है। नमाज हर बेहयाई से रोकती है। नमाज पढ़ने वाला इंसान गुनाहों से बचा रहता है। नमाज पढ़ने वाले शख्स का रिस्क वसी होता है। नमाज पढ़ने वाला शख्स अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। कोशिश फरमाएं यार, नमाज की पाबंदी लाजमी करें।
करें। हदीस पाक में आता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जा रहे थे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। हुजूर पतझड़ का मौसम था, हुजूर ने एक दरख्त के पत्ते को ऐसे पकड़ा और झाड़ा तो सारे के सारे पत्ते नीचे गिर पड़े और जनाब अली वो जो टहनी थी वो खाली हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र देखा है? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह जी, टहनी बिल्कुल खाली हो गई। हुजूर ने फरमाया यही मिसाल है नमाजी की। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो गुनाहों से जनाब अली उसके कंधे भी साफ़ हो जाते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं नमाज पढ़ने से। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। हदीस पाक में आता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यार कौन सा उम्मती है जो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता? कोशिश फरमाए नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, यह अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। गुनाहों से तौबा करने के बड़े फ़ायदे हैं। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है उसका रिज़्क वसी होता है। जब गुनाहों से तौबा करता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब गुनाहों से तौबा करता है मौला करीम दिल का बोझ हल्का कर देता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा इनाम उसको अल्लाह अता फरमाता है। फरमाया अत्ताइब व हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है तूबू इल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम ऐसी तौबा करो कि उसके बाद कोई गुनाह ना हो। दोस्तों, तौबा, गुनाहों से तौबा करने से, रब की बारगाह में गिर जाने से काफ़ी सारे मुश्किलात इंसान के हल हो जाती हैं, काफ़ी सारे मामलात हल हो जाते हैं। एक शेख सादी ने एक बात लिखी, एक बादशाह था, बादशाह वजीर के साथ गया शिकार करने के लिए। जनाब अली जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो उसकी नज़र पड़ी एक लौंडी पर, जैसे देखा तो आशिक हो गया। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं नज़रें नीची झुका के रखें, क्योंकि नज़र जब उठती है तो यही नज़र दिमाग को और दिल को ख़राब करती है। जब नज़र पर पाबंदी करेंगे तुम्हारा दिल कभी ख़राब नहीं होगा। तो उसने जैसे ही लौंडी को देखा तो आशिक हो गया, वापस घर आ गया। वज़ीर से कहा कि तुम जाओ इस लौंडी को ख़रीद कर ले आओ, भला ये जितने की मिलती है कोई मसला। बादशाह था, ज़हरी बात है, कोई ज़र ज़ेवरात जवाहरात उसके पास कोई कम तो नहीं थे। गया और सोने से तोल कर लाया, ले आया लौंडी को। जैसे ही लौंडी बादशाह के पास आई ना, लौंडी बीमार हो गई। अब बादशाह ने कहा कि ये तो बीमार हो गई है, इसको ठीक करने का भी कोई निज़ाम सोचा जाए। फिर उसने आमिलीन को बुलाया। आमिल जो भी आता कहता यार बस ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी मारता और हमारे तो बाएं हाथ का खेल है। कई आमिलीन गुजर गए, अब कोई आंखों के सामने ऐसा नहीं आ रहा था कि अब किसको बुलाया जाए और कौन इसको ठीक करेगा और कैसे इसकी तबीयत ठीक होगी। हुक्मा आते रहे। जनाब अली जब मायूस हो गया ना, हर सेड से मायूस हो गया, जहन में सोचा एक दर ऐसा है कि अगर उस दर पे मैं गिर जाऊं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। वज़ू किया, वज़ू करके मस्जिद में चला गया, 2 रकात नमाज नफिल की नीयत की और जैसे ही सजदे में गया रोया, गिड़गिड़ाया रब की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर ऊँग नाज़िल फरमा दी, नींद आ गई सजदे के आलम में। जैसे नींद आई ना, नींद क्या नाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे अपना नेक बंदा ख्वाब के अंदर दिखाया कि वो आदमी है जो तुम्हारे मर्ज़ का जनाब अली हल कर सकता है। जब जाग आई, नवाफिल पूरे किए, रात गुजारी, सुबह उठा, उस सेड पे चल पड़ा जिस सेड पे ख्वाब में देखा था। ख्वाब के अंदर शक्ल तो दिखाई गई, जब गया उस इलाके में देखा तो वाकई वो बुज़ुर्ग सामने आ रहा था। उस बुज़ुर्ग के करीब गया, उसने शफ़क़त का हाथ कंधे पर रखा और दिलासा दिया कि बादशाह परेशान ना हो, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा।
जब बादशाह को दिलासे देता है, बादशाह उसको ले आया अपनी बादशाही में कचहरी में ले आया, उसको अपने जनाब अली कुर्सी पे बिठाया और बादशाही आदाब बजा लाए। फिर उस रब के फ़कीर ने पूछा बादशाह से कि बादशाह सलामत बताएं मसला क्या है। बादशाह ने सारा मसला बताया, ऐसे लौंडी ले आया, मेरा दिल उस पर आशिक हो गया, ख़रीद कर लाया, यहाँ आया तो वो बीमार हो गई, अब ठीक नहीं हो रही। उस फ़कीर ने कहा कि लौंडी को मेरे सामने करो। एक कमरे में लौंडी को बिठाया गया, उस फ़कीर को बिठाया गया। ज़ाहिरी बात है वो बंदा कामिल था, ऐसे 2 नंबर नहीं था कि जो आजकल ऐसे हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर, कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के हुक्म से। जो होता है बस, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी से बात कह रहा हूं, जो करता है अल्लाह ही करता है, कोई बंदा किसी के हाथ में कोई कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से जो फरमाता है कर देता है, और जो अल्लाह के हुक्म को सामने रखता है ना मौला करीम, उसकी जनाब अली ज़बान को बरकतें लाता है। ये ऐसे दावे करने वाले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बादशाह के सामने भी ऐसे आए थे, लेकिन ये वाहिद फ़कीर था, इसने कहा बादशाह सलामत परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी। जब उसने इंशाअल्लाह कहा ना, तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ने फजल फरमाना था, किसी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब सामने बिठाया गया लौंडी को भी और बादशाह उस फ़कीर को भी, फ़कीर ने उस लौंडी की नब्ज़ पर ऐसे हाथ रखा और मुल्कों के नाम लेता गया। जैसे ही उस मुल्क का नाम आया ना, क्योंकि लौंडी के ऊपर बादशाह आशिक था और लौंडी आगे एक सुनारे पर आशिक थी। जहां सुनारा रहता था जिस मुल्क में, उस मुल्क का जैसे नाम आया तो रग भड़क उठी। ज़ाहिरी बात है इश्क की लहरें होती हैं। फिर फ़कीर समझ गया कि इस मुल्क के अंदर ही वो आदमी रहता है जिसको ये चाहती है। शहरों के नाम लेता गया, जैसे उस शहर का नाम आया ना, रग भड़क उठी, समझ गया इस शहर के अंदर वो आदमी है। फिर कौमों के नाम लेता गया, जैसे कौम सुनियार का नाम आया, रग भड़क उठी, समझ गया कि कौम सुनियार के अंदर वो आदमी है। फिर आदमियों के नाम लेता गया, जैसे ही उसका नाम आया, रग भड़क उठी। बादशाह फ़कीर समझ गया ये लौंडी उस सुनारे पर आशिक है और बादशाह इस लौंडी पर आशिक है। बादशाह से फ़कीर ने कहा कि तुम जाओ उस सुनियारे को उठवा कर लाओ। उस सुनारे को उठा कर लाया गया तो फ़कीर ने कहा बादशाह से कि इस सुनियारे को जुलाब घोटा दो। जुलाब घोटा जब दिया गया तो जनाब अली उसका आना जाना शुरू हो गया वाशरूम की तरफ, बाथरूम की तरफ। 2 दिन ऐसे गुजरे कि जिस्म पर खून तक भी ना रहा, यानी इतना नुचरीज गया था, हुस्न ख़त्म हो गया था। 2 दिन के बाद उसने कहा कि अब इसको लौंडी के सामने किया जाए। जब सुनियार को लौंडी के सामने किया ना, तो लौंडी ने कहा ये इस पर तो जो हुस्न था, मैं तो हुस्न पर आशिक थी, अब तो मेरा इसके साथ कोई प्यार नहीं है। जनाब अली लौंडी का प्यार वहां से ख़त्म हो गया। लौंडी बादशाह सलामत को जनाब अली वो दी गई और फिर उस सुनियारे का इलाज किया गया, उसको ठीक किया गया। बादशाह देख रहा था उस फ़कीर की तरफ। फ़कीर ने कहा बादशाह सलामत, हुस्न पर कभी आशिक ना हो, ये चंद मिनटों का होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आशिक होना है तो हुस्न बनाने वाले पर आशिक हो जाओ। दोस्तों उस रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। जब जितना तुम गिड़गिड़ाओगे ना उस रब की बारगाह में, इंशाअल्लाह मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। गुनाहों से पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें, कुरान करीम के साथ यारी लगाएं। दीन के करीब जितना होते जाओगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतना अल्लाह का फजल तुम पर होता जाएगा। और लोग इस वक्त दीन के करीब इतना नहीं आते, ये मैंने खुद तजर्बा किया है।
कोशिश फरमाएं। मैंने 2-3 चैनल इकट्ठे बनाए थे, डेली दरस तफसीर, बयानात का चैनल, वज़ाइफ का चैनल। जो वज़ाइफ का चैनल है आज ये उरूज पे है, बयानात वाले और तफसीर वाले चैनल पीछे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो दीन के साथ प्यार करते हैं। कोशिश फरमाया करें यार, दीन से मोहब्बत रखें, अपनी आखिरत को संवारें, वक्तन फवक्तन सदका खैरात कर लिया करें। ये सदका करना ये चौथी शर्त है इसके लिए। और 5वीं शर्त जगह एक होनी चाहिए। और 6ठी शर्त वक्त एक होना चाहिए। और 8वीं शर्त याद रखिएगा, 8वीं शर्त ये रात के वक्त करना। ये रात के वक्त इसलिए कह रहा हूं कि ये 8वीं शर्त इसलिए कह रहा हूं कि रात का वक्त ही होना चाहिए। इन 8 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह सिर्फ एक रात का वजीफा है, सिर्फ एक रात का। मैं गारंटी से कहता हूं, सांस समंदर पार भी असर ना करे तो फिर कहना इंशाल्लाह। जो कहते हैं ना यार हमारे काम नहीं हो रहा है, हमने बड़े वज़ाइफ किए वजीफ, मैं कहता हूं सिर्फ एक रात इस वजीफे को करके दे सकें, सिर्फ एक रात इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिसके लिए आप करेंगे, अगर तड़पता हुआ आपके पास ना आए तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। सिर्फ एक मरतबा इसको करके देखें जिस तरीके से मैंने बताया है, इंशाअल्लाह फिर इसके करिश्मे आप अपनी आंखों से देख लेंगे। और करने का तरीकाकार यह है कि रात के वक्त जब आप वुजू करके मुसल्ला रसूल पे जाएं, सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर, हाँ, इससे पहले एक काम करना है, अपने नाम के आदाद और उसके नाम के आदाद निकालने। और आदाद निकालने का तरीका भी मैंने बताया था एक वीडियो में, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। तो नाम के आदाद निकालें, अपने नाम के आदाद और उसके नाम के आदाद निकाल कर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और फिर इस इस्म आज़म को उन आदाद के मुताबिक पढ़ें। वो इस्म आज़म क्या है? या वदूद हो, या वदूद हो, या वदूद हो। उन आदाद के मुताबिक पढ़कर अगर तो आप खिला सकते हैं तो किसी मीठी चीज़ पर दम करके उसको खिला दें। अगर खिला नहीं सकते तो फिर तसव्वुर में उसके दिल पर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मछली की तरह न तड़पे तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।